आय नमो नमः। अविरल शब्द गनौग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद् आचार्य श्रीमद्भगवत् कुंद कुंद देवेन विरचितम्। श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावुडमिनमो स्वीकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परमागम जी शास्त्र में 204 नंबर की गाथा की थोड़ी टीका अपन ने पढ़ी थी, जिसमें ये समझना है साक्षात जिनेंद्र परमात्मा जो अनंत अतीन्द्रिय आनंद का लाभ ले रहे हैं, जिनके सामने गणधर देव विराजे हैं, द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली मुनिराज जहां विराजे हैं, गणधर सौधर्मेंद्र सरीखा द्वादशांग का पाठी एक भवावतारी जीव वहां विराजमान है। 100 इंद्र जहां विराजमान हैं, ऐसी सभा में भगवान ने मेरे बारे में कुछ कहा। जिनवाणी सुनने की जो तरीका है, सुनने का जो तरीका है, वो इस तरीके से यदि अपन देखें तो हमारा चित्त अंतः से प्रमुदित और गौरवान्वित होगा। 100 इंद्रों की सभा है, सौधर्म सरीखा एकावतारी जीव सम्यक दृष्टि द्वादशांग का पाठी सौधर्म इंद्र बैठा है। मुनिराज विराजे हैं, शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले मुनिराज भी हैं, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज भी हैं, गणधर देव विराजे हैं। ऐसी सभा में भगवान जिनेंद्र परमात्मा ने मेरा उल्लेख किया, मेरे बारे में कुछ कहा। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने मोदी जी के संदेश सुने होंगे, अभी आए थे। ये लॉकडाउन अगले वाला अनलॉक बन लगाया था, मेरे ख्याल 30-31। वो मन की बात करके वो बोलते हैं।
अब उस मन की बात में उनका जो भाषण होता है वो 1,30,00,000 लोगों के लिए है, और अकेले 1,30,00,000 लोग ही नहीं उनको अटेंड करते हैं, उनकी मानते हैं। पूरे विश्व में जहां जहां मोदी को पसंद करने वाले लोग बाग हैं, वो भी उस मन की बात को सुनते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के भाषण में यदि किसी एक केरल के व्यक्ति का या किसी एक झारखंड के व्यक्ति का नाम उल्लेख आता है, तो जिसका नामोल्लेख आया है वो उस नामोल्लेख को सुनकर फिर आवाज चली गई, आवाज भी चली गई, फोटो भी नहीं आ रहा। आवाज चली गई है। चला गया। उससे लगा लो, तो देव ना, तो उसमें शिकायत का मामला नहीं है, देव लगाओ। दे दिया। हाँ हाँ, तो यहीं रखना पड़ेगा। पंडित साहब आवाज आ रही है आपकी? आ रही है? वीडियो भी हाँ जी आ रही है इस टाइम। वीडियो भी आ रही है। आप मेरे वाले फोन से एक मिनट, दूसरे वीडियो मेरे पास है ही अभी एक मिनट, दूसरे नेटवर्क से लगा रहा हूँ। हमारे पे तो नहीं आ रही वीडियो। हमारे पे तो आवाज वीडियो दोनों आ रही है। अभी चला रहा हूँ। अभी ये तो कहीं आ रही कहीं नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी आ रही है। फोटो भी आ रही है? बिल्कुल जी आ रही है। नहीं दोबारा अभी थोड़ी देर में, अभी हो सकता है नेटवर्क की कमी से आप लोगों के पास नहीं मिल रहा होगा, धीरे धीरे थोड़ा इंतजार करें। आवाज आ रही है तो आवाज का भी लाभ लो, और बाद में यदि आपको सुनना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको आप बाद में डायरेक्ट अपने आप भी सुन सकते हैं। तो अपन क्या चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी के भाषण में यदि किसी एक व्यक्ति का नामोल्लेख होता है और प्रशंसा रूप में उनका नामोल्लेख होता है, तो जगत को तो उसके प्रति कैसा भाव बनता है ये जगत जाने। कुछ लोग ईर्ष्या करते होंगे, कुछ लोग चिढ़ते होंगे, कुछ लोग उस जैसा बनने की कोशिश करते होंगे, कुछ लोग अपने भी काम उस जैसा करके मोदी जी की नजर में बड़ा बनने के लिए करते होंगे। बहुत लोग बहुत तरह की भावनाएं भाते होंगे। जिस व्यक्ति का नाम उल्लेख आया है उस व्यक्ति को कैसी फीलिंग होती है? अरे मेरा नाम मोदी जी ने उल्लेख किया है, मोदी जी की नजर में मैं बहुत महत्वपूर्ण हो गया हूं। जिनवाणी सुनने का जो पात्र जीव है वो भी ऐसा ही है। अब ये मोदी जी तो 2 करोड़ लोगों तक, 100 करोड़ 200 करोड़ लोगों तक की पसंद में होंगे। जिनेंद्र परमात्मा, अरिहंत भगवान, सर्वज्ञ देव, वीतरागी, हितोपदेशी जिनेंद्र परमात्मा, जिनकी नजर अनंत जीवों पर पड़ती है, अनंत जीव जिनको आदर रूप में देखते हैं, जितने स्वर्ग के लोग हैं, देवता हैं, जितने असंख्यात देवता हैं, वे असंख्यात के असंख्यात देवता जिन जिनेंद्र परमात्मा को भगवान अनंत आनंद सुखमयी दशा में देख रहे हैं, जितने सम्यक दृष्टि त्रियंच हैं, जितने सम्यक दृष्टि मनुष्य गति के जीव हैं, सब के सब जिनकी वाणी को पूर्णतः प्रामाणिक गिनते हैं, उन सर्वज्ञ भगवान की वाणी में मेरे बारे में चर्चा आई। और वो कह रहे जितना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, उस सारे के सारे ज्ञान का काम ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि करना है। और तू ज्ञान स्वभावी है, तो सुन करके अपने चित्त में कैसा लगना चाहिए? बस ये जो सुनकर ऐसा लगा कि अरे ये तो मैं हूं, मेरे बारे में भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा सुनकर के जो अंतरंग में आदर भाव, प्रमोद भाव, आनंद महिमा, अरे वाह मैं इतना महत्वपूर्ण। अब ये तो है उनकी नजर में मैं महत्वपूर्ण हूं,
उनकी नजर में मैं महत्वपूर्ण महापदार्थ हूं। वे कह रहे कि हमारी नजर में तू महत्वपूर्ण तो है, मगर इससे तुझे लाभ नहीं मिलेगा। तुझे यदि लाभ लेना है तेरी महत्वपूर्णता का, तो तू अपनी नजर में अपने को महत्वपूर्ण गिन। तू तेरे लिए खुद को एक इम्पोर्टेंट, आवश्यक में आवश्यक, महान, आनंददायी, अपना, शाश्वत, ऐसी अपनी सत्ता गिनने के लिए आचार्य भगवंतों की वाणी में सर्वज्ञ भगवान की देशना हमारे पास आई है। एक बार यदि अपन ने ये इतना महत्वपूर्णता अपने को दे दी, उस महत्वपूर्णता देने का ही नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में और कुछ नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण बनना नहीं है, महत्वपूर्ण तो हम हैं। हमें लग नहीं रहा है अभी हमारी नजर में मति का टुकड़ा, श्रुत ज्ञान का टुकड़ा, अवधि ज्ञान का टुकड़ा, मनःपर्यय ज्ञान का टुकड़ा, केवल ज्ञान का बड़ा टुकड़ा, ये महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। वे कह रहे हैं ये पांचों के पांचों तो ज्ञान स्वभाव के आदर करने वाले। इन पांचों को, पांचों ज्ञानों को ज्ञान स्वभाव महत्वपूर्ण लगा है, क्योंकि इन सब का काम ज्ञान की प्रसिद्धि करना है। अपन ने एक शब्द सुना था, इसी गाथा की टीका में आया था, अभिनंदन करते हैं। ये पांचों के पांचों ज्ञान को भेदते नहीं हैं, ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। तो जिसका अभिनंदन किया जा रहा है, जिसका अभिनंदन किया जा रहा है वो कौन है? कहाँ है वो ज्ञान? किसका है वो? कैसा है वो? कितना है? कब से है? कब तक रहने वाला है? ऐसा अंतरंग में अपने प्रति अपनी आनंदितता अनुभव करना। अभिनंदन में क्या होता है? अभिनंदन क्या होता है? अभिनंदन का मतलब क्या है? स्वागत योग्य, आदर योग्य, पूज्यता के योग्य, एकमात्र प्रशंसनीय यदि कोई इस विश्व में है तो जिनेंद्र परमात्मा ये फरमाते हैं कि तेरे पास जो तेरा ज्ञान स्वभाव है, जो तेरा अपना है, अनादि से है, स्वाधीनता लिए हुए है और अनंत आनंद का भंडार है। एक बार अपने ज्ञान से माने वर्तमान ज्ञान से, इस अपने को ज्ञान स्वरूप माने अनादि अनंत ज्ञान सत्ता वाला देख लो। ये महत्वपूर्ण, अभिनंदन योग्य, सम्मान योग्य। सम्मान शब्द मैंने इसलिए यूज नहीं करना चाहा क्योंकि मान शब्द जो है ना, वो दुर्गति का साधन बनता है। भले जगत सम्मान देवे या अपमान देवे, वो जगत के सम्मान अपमान को ग्रहण करने में हमारी दुर्गति है। हाँ जी, जगत यदि कोई सम्मान देवे उसमें हमारा नुकसान नहीं है, मगर हमने यदि वो सम्मान ले लिया तो हमने अपनी दुर्गति बुक कर दी। ये मान का खेल बड़ा टेढ़ा है भैया, बहुत पेचीदा मामला है। कोई अपमान देता है उससे मुझे पाप बंद नहीं होता है। किसी ने मेरा अपमान किया उससे तो मेरे बंधे बंधाए पापों की निर्जरा हुई है, बंधन नहीं हुआ। मैंने यदि उस अपमान को अपनाया, माने उस अपमान से अपने को अपमानित अनुभव किया, इसमें मैंने दुर्गति बुक कर ली। ऐसे ही सम्मान का मामला है। अपमानित अनुभव करने पर तो पशु गति की बुकिंग होती है। सावधानी से सुनिएगा, बहुत विवेक पूर्वक अपने समझने जानने लायक है। अपमानित अनुभव करने पर, अपमान होने पर तो पाप कर्म की निर्जरा हो रही है, और अपमानित अनुभव करने पर त्रियंच गति में जाने लायक पाप कर्म की बुकिंग हो रही है। अब सम्मान का मामला है। सम्मानित होने का मामला तो पुण्य का निर्जरा है, पुण्य का खात्मा है। सम्मानित होना इसका मतलब है पुण्य को खत्म किया है। जो स्टॉक में पुण्य पड़ा था वो उदय में आके, जैसे पाप निर्जरित होता है अपमान में, ऐसे सम्मान में पुण्य निर्जरित होता है, पुण्य निकल के चला जाता है।
अब सम्मानित होना यह तो पुण्य कर्म का खात्मा है, और सम्मानित अनुभव करना ये पाप कर्म की ऐसी बुकिंग है कि जिसको 10 लक्षण धर्म की पूजन में लिखा है, मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में। और बनारसी दास जी ने तो लिखा है, नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। सम्मानित किसी ने किया, हमने सम्मानित अनुभव अपने को किया, इस अपने अनुभव से अपन अपने लिए नरक की एडवांस बुकिंग सौंपते हैं, पुण्य जलाते हैं, सम्मानित होकर पुण्य जलाते हैं, और सम्मानित अनुभव करके नरक जाने लायक पाप कमाते हैं। भगवान जिनेंद्र हमको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, भगवान जिनेंद्र हमारा अभिनंदन कर रहे हैं। उनके पास ना कसाएं हैं, ना वे कसाएं किसी से लेते हैं, और ना वे कसाए किसी को देते हैं, वे तो अभिनंदन कर रहे हैं। सोचो जरा, भगवान जिनेंद्र मेरा अभिनंदन कर रहे हैं और वे ये कह रहे हैं कि तू अपने आप से अनादि अनंत ज्ञान दर्शन लक्षण चैतन्य जीवराज है भाई है। अब ये हमारा अभिनंदन करना, ये तेरे महाभाग्य का उदय आया है कि जिनेंद्र भगवान मेरे बारे में महान अभिनंदनमयी शब्द दे रहे हैं, ये महाभाग्य का उदय है। और अपन ने इसमें अपने को ज्ञानानंद स्वरूप अनुभव कर लिया, इसमें कर्म की पूरी संतति की कटाई हो गई, कर्म की कटाई हो गई और मोक्ष की बुकिंग हो गई। देखो भैया, जगत जन सम्मान देवे उसमें पुण्य फुकता है, और हम लेवें पाप कमाया जाता है। भगवान जिनेंद्र सम्मान दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, इसमें हमारा गौरव है, और ऐसा गौरव हमने अपने आप में अपने ज्ञानादि लक्षण चैतन्यता का अनुभव कर लिया, तो हम स्वयं भगवान बनने लायक कर्मों को काट देने की ताकत वाले हो जाते हैं। थोड़ा सा हमारा गौरव, हमारा अभिनंदन, हमारा क्या कहें, अब इसको मान शब्द कह करके मैं उसको ढीला नहीं करना चाहता हूं, भगवान जिनेंद्र की वाणी में मैं अभिनंदन के योग्य लगा हूं। ये अमृत चंद्राचार्य की वाणी, कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी ऐसे नहीं समझना कि किसी एक व्यक्ति की वाणी है, ये अनंत सर्वज्ञ भगवंतों की देशना है, छोटा मोटा मामला नहीं है। अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने ये संदेश दिया है कि इस विश्व में यदि कोई अभिनंदन के योग्य राजा रूप में, राजाधिराजा के रूप में, महाराजा के रूप में यदि कोई विश्व में है, तो वो ज्ञान लक्षण जीवराज है। अब जिस जीव ने अपने को ऐसा ज्ञान लक्षण जीवराज गिन लिया, वह अभिनंदन मोक्ष की बुकिंग है भैया। इस मोक्ष की बुकिंग का जो तरीका है वो बड़ा अद्भुत तरीका है। ये आचार्य भगवंतों की देशना, आप ये मत समझना कि मुझे 1 घंटा पूरा करना है। ये बहुत बड़ी चीज आपके सामने रख रहा हूं कि भगवान जिनेंद्र मुझे अभिनंदन दे रहे हैं कि तू एक अनादि अनंत अपने लिए आनंददायी ज्ञान स्वरूप भगवान है, स्वयं आनंद लक्षण है और स्वयं को अनंत आनंदित कर सके ऐसे लक्षण वाला अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा तू ही है। सुनकर जगना चाहिए ना, थोड़ा तो मुंह में पानी आना चाहिए, अरे मैं ऐसा परमात्मा। जब हमारे गुरुदेव वे बोलते हैं मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा नक्की कर, तो सोचना चाहिए ये किसी और के लिए नहीं कहा जा रहा है, मेरा परमात्मा मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि ये जो जरा जरा से टुकड़े हैं ना, ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वगैरह के, ये सब के सब ज्ञान स्वभाव को अभिनंदन देते हैं। ऐसा ज्ञान स्वभाव किसका है, किसके पास है, कौन है वो ज्ञान स्वभाव का धनी? एक क्षण के लिए यदि अनुभव में आ गया, ये प्रीति लायक, आनंद लायक, अंतर में गौरवान्वित होने लायक लग गया, अनंत मोह कर्म सफाया होते हैं भाई साहब।
वे 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जो प्रति समय दर्शन मोह के कर्म बंध रहे थे, उन सब कर्मों का एक क्षण में संबंध कट, अनंत काल आगे 70 कोड़ा कोड़ी तक के लिए जो बंधे हुए हैं उनका संबंध खत्म। अब वे मुझे किसी तरह से पीड़ित, आकुलित, व्याकुलित, भ्रमित नहीं कर पाएंगे। मैं इतना जागरूक हो जाता हूं। इतना एक ज्ञान स्वभाव के सम्मान का इतना बड़ा काम है। क्या जैसे हम दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों की नजर में हम अपने को सम्मानित देखना चाहते हैं, क्या हम अपनी नजर में अपने को गौरवान्वित, सम्मानित नहीं देख सकते? क्या धरा है दूसरों की नजर में सम्मानित होने में? दूसरों की नजर में सम्मानित होंगे, पुण्य खर्च होगा। भाई साहब, हमारे पुण्य को फूंके बिना अगला कोई सम्मान क्यों देगा? यश प्रकृति नाम कर्म फूकता है तब सम्मान मिलता है। और हमने यदि उस दूसरों के दिए हुए सम्मान को ले लिया तो पाप कमा लिया जाता है। तो क्यों ना, जब जिनेंद्र भगवान हमें अभिनंदित कर रहे हैं कि तू मुझसे नहीं, वे जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं मेरे कारण तू महान नहीं है। अरे मैंने मेरी महत्ता मुझ में देखी और मुझे ये भी दिख रहा है कि तू भी तेरे लिए अनंत महत्वपूर्ण है। ऐसी महत्ता स्वयं अनुभव करके देख। इस महत्ता अनुभवने पर हमारा जो पर रस है, पर नहीं छूटेंगे, न पर अनादि से छूटे हैं और न पर अनंत काल में छूटेंगे। क्यों? कि छूटते तो वे हैं जो पहले चिपके हों। कोई पर वस्तु मेरे से ना अनादि काल से चिपकी है और ना कभी अनंत काल में हटेगी। वो पर वस्तुएं अनादि से अनंत काल तक मेरे संग में रहेंगी। जिस लोक में मैं रहता हूं उसी लोक में वे भी रहेंगे। उनसे संबंध मेरा नहीं है। इतना समझते ही मुक्ति सुंदरी वर्ण करने के लिए अपनी वरमालाएं तैयार कर लेती है। सोचो जरा, दूल्हे की शादी के, लड़के की शादी के लिए ये वरमालाएं इकट्ठी करते हैं। वो भी ढूंढना पड़ती है ना कि कैसी चाहिए। हिंसा से उत्पन्न होने वाले वनस्पति काय के फूलों से बना के महापापमयी फूल माला देना है, या उस पाप से बचाने के लिए हमको बढ़िया से बढ़िया अहिंसक पद्धति से बनी हुई इलायची के फूलों, इलायची की और केसर की और इसकी सूखे सामग्रियों की बनी हुई माला जैसे ढूंढी जाती कि नहीं ढूंढी जाती है बाजार में। सोच लो जरा हिसाब किताब। जहां मैंने अपने को अपनी नजर में सम्मानित अनुभव कर लिया, वहां वो मुक्ति सुंदरी ने मेरे लिए वरमाला तय कर ली कि ये मेरे लिए वरण करने लायक जीवराज है। जिसके गले में वर की माला डालने के लिए मुक्ति सुंदरी तैयार बैठी है, वो किस दम पे आती है, वो सोचने लायक है। अपने को अपने अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव रूप देखने की आदत डालने पर मुक्ति सुंदरी मेरे लिए वरमाला तैयार करके रख लेती है। जब रामायण अभी आप लोगों ने टेलीविजन में देखी होगी, उस रामायण में दो लड़के, अयोध्या के दो लड़के जनक राजा के यहाँ गए थे स्वयंवर में। और उस स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े और बुढ़े बुढ़े योद्धा भी वहां बैठे थे। और वहां वो धनुष तोड़ने का प्रसंग बन रहा था। धनुष तोड़ने की तो बात बाद की है, पहले धनुष उठाने की बात आ रही थी। सब के सब बड़े बड़े बुढ़े बुढ़े, बड़े बड़े ताकतवर, जो लोग वाग ये कहते हैं कि इन्हें ब्रह्मा का वरदान है, विष्णु का वरदान है और उनका वरदान है, ऐसे बड़े बड़े योद्धा जब उस धनुष को उठाने में ही पंचर हो गए तो जनक राजा बोले, अरे मैंने गलत प्रतिज्ञा तो नहीं ले ली, कहीं मेरी लड़की कुंवारी तो नहीं बैठी रहेगी। तो पीछे से एक लड़का खड़ा हुआ अयोध्या का, बोले यह वीर भूमि अयोध्या का पुत्र एक आपके समक्ष आया है, अभी इसको मौका तो देखो देके। जब वो अयोध्या का एक बड़ा लड़का खड़े होकर और धनुष के पास जाकर एक हाथ से ही धनुष को अपने हाथ में उठा लेता है और उठाकर जरा सी ताकत में तड़ाक करके तोड़ देता है। अब सोचो, उस समय जब वो राम नाम का लड़का
वर के लिए, वरमाला के लिए तय हो गया। अब सोचो, अब क्या नाम से जनक राजा का अंतर चित्त कैसा गौरवान्वित हुआ होगा, सीता का कैसा चित्त गौरवान्वित हुआ होगा कि अरे क्या बात है, मेरे लिए यही सांवला है। क्योंकि रामचंद्र जी शरीर से सांवले थे, लक्ष्मण तो बहुत गोरे थे। मेरे लिए तो यही मेरा वर है, एक ही इस विश्व में राम है। क्या बात है। अब सोचो जरा, सारा पूरा का पूरा वो समुदाय, उसमें कुछ चिढ़ने वाले होंगे, कुछ जलने वाले होंगे, कुछ लड़ने के मूड वाले होंगे, कुछ अपने को अपमानित अनुभव करने वाले होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे अरे वाह हमारी सीता ऐसे वर को वरण करने वाली है। अब राम को कैसा फील हो रहा होगा उस समय में, जरा सोचो। देखा होगा अपन ने, राम एकदम शांत, एकदम शांत, सहज गंभीर। वे जो दूसरे बैठे थे ना, जो उकसा रहे, जो चिढ़ रहे थे, लड़ने की सोच रहे थे, और अपने आप में पता नहीं कितना कितना अपमानित अनुभव कर रहे थे, वे अंदर में लप लपा रहे थे, अरे ऐसी सुंदरी, अनिंद्य सुंदरी सीता यदि मेरे गले में वरमाला डालती, यदि मेरे गले में, तो वे अंदर अंदर से उकस रहे थे। और रामचंद्र जी एकदम सहज। देखो जरा, यदि एक बार आपके पास उस चित्र को भी रिव्यू करके देखने की ताकत है तो देख लो जरा, राम एकदम सहज है, शांत है, पूर्ण गंभीर है। उसने बिल्कुल अपने को ऐसी गर्दन उठा के तैयार नहीं किया कि ले डाल मेरे गले में माला। वो सीता आई, वरमाला लेके आई, और साथ में और जितनी भी उसकी बहनें और जो जो कुछ भी होंगी वे सब आई वहां। अब सीता ने कितना गौरव अनुभव किया कि मैं राम की हो गई। सोचो जरा, गौरव राम ने नहीं अनुभव किया कि सीता मेरी हो गई, गौरव सीता ने अंगीकार किया कि मैं राम की हो गई। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा इस जीवराज नाम के राम से कह रहे हैं कि तू परमात्मा है। एक बार तू अपने में अपना परमात्मत्व अनुभव कर। ये मोक्ष रूपी सीता इस जीवराज को वरण करते हुए अपने आप को अनंत सम्मानित महसूस करेगी। अरे वाह, हमने ऐसे को चुना है जो अनादि अनंत है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंदमयी है, जो खुद का अपना है, और किसी दूसरे की तरफ तो छोड़ो, जो मुक्ति की तरफ भी ताकता नहीं है, जो मुक्ति की तरफ भी ताकता नहीं है, जिसमें अंतरंग में इतना अंतरंग गौरवान्वित पना है कि अरे वाह, मैं मुझ में पूर्ण, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ये भगवान जिनेंद्र की वाणी में मुझे इस रूप का भगवान दिखाया गया है। ये भगवान जिनेंद्र की वाणी में ये बात आई है कि तू ऐसा भगवान है। वे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा तो कृत्रिम भगवान है, और देह देवल में रहता हुआ यह चैतन्य देव अकृत्रिम भगवान है। अब आपको कहीं ऐसा ना फील हो जाए कि ये क्या कह रहे, कृत्रिम भगवान माने बने हुए भगवान है, और चैतन्य देव जो है वो बनाया भगवान है। अभी आने वाला है 2 गाथा के बाद, जो 206 नंबर की गाथा के बाद एक कलश आता है 144 नंबर का, उसमें कहा है, अभी आने वाला है 4 पेज बाद ही है, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। 144 नंबर का कलश है, जो स्वयमेव देव है। अरे जिसे देवत्व प्राप्त नहीं करना है, जो बना बनाया देव है। स्वयं सिद्ध किसको कहते हैं? ये स्वतः सिद्ध, स्वयं सिद्ध। छठी गाथा में पढ़ लो, पहले ही शब्द है, यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि निधना। वे हैं जो अभी सिद्धालय में विराजे हैं, वे पुरुषार्थ सिद्ध हैं, और जो देह में रहता है वह चैतन्य भगवान स्वतः सिद्ध है। अब स्वतः सिद्ध बड़ा है कि पुरुषार्थ सिद्ध बड़ा है? पुरुषार्थ सिद्ध के पास भी उनका स्वतः सिद्ध पना है, वे उसी स्वतः सिद्ध के दम पे पुरुषार्थ सिद्ध हुए हैं। तो स्वतः सिद्ध पना मेरे पास भी मेरा अपना है।
मैं भी अपने स्वतः सिद्धत्व के दम पे पुरुषार्थ सिद्ध बन सकता हूं। क्यों? बनने का अधिकारी हूं। अब भैया अधिकारी तो हैं, पुरुषार्थ सिद्ध बनने के अधिकारी तो हैं, पर ये अधिकारी बनने के लिए हमें ये पुरुषार्थ करना होगा कि मैं स्वतः सिद्ध परमात्मा हूं। अरे एक एक शब्द कितना बड़ा बड़ा गंभीर है। ये टंकोत्कीर्ण क्या होता है? टंकोत्कीर्ण माने बना बनाया भगवान, बना हुआ नहीं। बने हुए को टंकोत्कीर्ण नहीं कहेंगे। भले लोक में पत्थर की शिला पर टांकी से अक्षर उकेरा जाता है, वो पत्थर की शिला पे तो कारीगर उकेरता है छेनी से। ये भगवान कह रहे कि तू तो उकेरा हुआ नहीं, किसी ने उकेरा नहीं है, तू बना बनाया देव, बना बनाया परमात्मा। अरे एक क्षण को तो देखो, इतने गुणगान गा रहे, ये कोई किसी दूसरे की महिमा नहीं गा रहे, ये कोई जीव राज को चने के पेड़ पे चढ़ा नहीं रहे हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। ये पराश्रितता के लिए नहीं कह रहे। एक बार अपने में अपने को अपने आप से तो गौरवमयी गिनने की कोशिश कर लो। इस गौरवमयी गिनने का नाम ही भगवान की वाणी में अभिनंदन है। ये सब के सब पांचों पद वे भी इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं, समर्थन करते हैं। अभिनंदन के योग्य देख लो जरा एक बार खुद को। अभिनंदन करने वाला जितना अभिनंदन करने बड़ा है, जिसका अभिनंदन किया जा रहा है वो बहुत बड़ा है। वे पांचों, वे भी ये सब के सब यहां मति ज्ञान आदि ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते, किंतु वे भी इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं, समर्थन करते हैं, इसी बात को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। देखो, मैं कोई अतिशयोक्ति अलंकार में नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई चाटुकारिता का रस नहीं है, क्योंकि चाटुकारिता वे करेंगे जिनको अपना कुछ उनसे चाहिए हो। मुझे नहीं चाहिए किसी से कुछ भी, मेरे पास मेरा अपना सब कुछ है। ये रुपयों पैसों के दम पे बड़े बैठे हुए जितने भी हैं, वे तो पुण्य के अधीन, कर्म के अधीन, पराधीन हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पराधीनता। मेरे पास तो मेरी अपनी चैतन्य निधि की अनंत स्वाधीनता है और उसका गौरव अनुभव में आता है। इसलिए ये भावना है, क्यों ना अपन सभी भी इस चेतनता से अपने को गौरवान्वित अनुभव करें। देखो, आप यदि अपने को अपनी चेतनता से गौरवान्वित अनुभव करोगे, उससे मुझे लाभ हो जाएगा, इस धोखे में नहीं रहना। आप अपनी चेतनता से अपने को चैतन्य और गौरवान्वित अनुभव करोगे तो आपको आनंद आएगा, मुझे नहीं। मैं तो जो आनंद ले रहा हूं वो तो मेरे अपने ज्ञानमयी आनंदमयता से लेता हूं। आप भी इस ज्ञानमयता में एक बार अपना आनंद टटोल के देखो तो सही। हम अपने इस अरहन को लेके गए जब घूमने, तो एक बार पानी में छपा के लगाते हुए ये डरने लगा। गर्मी तो लग रही थी, गर्मी उतारना भी चाहता है, मगर पानी भरा हुआ देखा तो डरने लगा। अब थोड़ा सा भरोसा जमाया कि बेटा तू नानू को बहुत बढ़िया पसंद करता है ना, नानू तेरा नुकसान तो नहीं करेंगे ना, आजा नानू की गोदी में, कोई डर नहीं लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और उसको अपनी गोदी में लेके एक बार उसको पानी में बिठाया। अब उससे कहें कि चल बाहर चलें, बोले नहीं नहीं, हमको तो पानी में बैठना है, हमको तो पानी में बैठना है, हमको तो पानी में बैठना है। पहले पानी में घुस नहीं रहा था, पहले पानी में घुसने में एलर्जी कर रहा था, नहीं नहीं पता नहीं क्या होगा, डूब जाऊंगा, बह जाऊंगा, क्या होगा, गीला हो जाऊंगा, ठंडा हो जाऊंगा। और एक बार जहां ये अनुभव किया कि अरे इस जल स्नान में, अच्छा, जल स्नान में सारी गंदगी निकल जाती है, सारी आलस निकल जाता है, सारा चिड़चिड़ाहट निकल जाता है, अंतरंग में जागरूकता, ताजगी अनुभव में आने लग जाती है। ये आचार्य भगवान भी अपनी गोदी में लेकर हम सबसे कह रहे हैं,
ये मुझे तो जब ये इसको पानी में एक बार बिठाया और फिर इसको निकालने के लिए मैं कोशिश करने लगा, तो जितना पानी उस टब में था उससे ज्यादा तो इसने अपने आंखों में से गिरा दिया। अब नहीं निकलना, अब तो मुझे उसी पानी में बैठ के डुबकी लगाना है। सोचो जरा हिसाब किताब। एक बार ये चैतन्य स्वरूप आनंद रसमय भगवान आत्मा में अपन ने अपना उपयोग लगाया, तो फिर यदि कोई कहे कि अब हटो यहां से, कि भाई साहब तुम ही दूर रहो यार, अब तो मुझे मेरे अलावा और कोई मुझे भाता ही नहीं, ऐसी आनंदमयता अपने अनुभव में आती है। ये आनंदमयता अनुभवने का प्रसंग है इस जिनवाणी से ज्ञान स्वभाव के अभिनंदित अनुभवने में। अब इसी बात को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। इसी बात को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। जैसे इस जगत में बादलों के पटल से ढका हुआ सूर्य, बादलों का पटल माने बादलों की लेयर, अब उस लेयर से और ऊपर रहता हुआ सूर्य। अब जिन्होंने हवाई जहाज में यात्रा की हो उन्होंने सबने देखा होगा कि बादल तो जमीन के ही नजदीक हैं। जब ये हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, कितने 30-32 हजार मीटर फीट, 30-32 हजार फीट ऊपर उड़ता है। अब 30-32 हजार फीट का मतलब लगभग हो गया, समझ लो 1000 किलोमीटर, नहीं मीटर, 10,000 किलोमीटर, 10,000 मीटर, और 10,000 मीटर का मतलब हो गया 10 किलोमीटर ऊपर। ये हवाई जहाज 10 किलोमीटर ऊपर उड़ता है। फिटों को मीटर और मीटर को किलोमीटर, ये तो कैलकुलेशन अपन मोबाइल से कर सकते हैं आराम से। 30-32 हजार फीट की ऊंचाई पर चलता हुआ हवाई जहाज, उस हवाई जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति जब खिड़की में से बाहर देखता है तो नीचे बादलों के झुंड नीचे नीचे चलते दिखाई देते हैं। ऊपर खुला आकाश और नीचे बादलों का झुंड। अब जो बादलों के नीचे बैठा है उसको यह लगता है कि हवाई जहाज भी गायब हो गया और सूरज भी ढक गया, सूरज भी ढक गया और हवाई जहाज भी गायब हो गया। ना हवाई जहाज गायब हुआ है, ना सूरज गायब हुआ है, ना सूरज ढका है। सूरज तो अपने में पूरा का पूरा चमचमा रहा है, पूरे तेज और पूरे उष्णता के साथ अपनी चमचमाहट लिए बैठा है। अब बादलों की ओट में वह सूरज नहीं दिख रहा। जैसे इस जगत में बादलों के पटल से ढका हुआ सूर्य, सूर्य को बादल ढकेंगे, बादलों में दम है कि सूरज को ढक लेवें, कर्मों में दम है कि जीवराज को ढक लेवें। अरे जीवराज और कर्म के बीच में वर्तमान परिणाम उलझ गए। ये वर्तमान परिणाम कर्मों से नजदीकी जोड़ जोड़ करके जीवराज से ढका हुआ अनुभव करने लग गया। जीवराज का जीवत्व कर्मों से क्या ढका जाएगा। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 2 अध्याय में लिखा है, कर्म जीव को नहीं बांधते हैं। कर्म यदि जीव को बांधने वाले हों तो उनमें 2 क्वालिटियां अधिक चाहिए। देखो, मुझे बांधने आया, कौन बांध गया? जो मेरे से 10वें भाग ताकत का धनी है, जो मेरे से 10 हिस्से कमजोर है, वो मुझे बांध गया। अब यदि ऐसा कोई कहे तो मूर्ख है कि समझदार है? अरे भाई साहब, 10 गुनी ताकत वाला हो वो मुझे बांधने की कोशिश करे तो करे। तो टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2 अध्याय में कि निर्बल जड़ कर्म जीव को बांध लेवें, इसके लिए उन जड़ कर्मों में 2 क्वालिटी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी? कि एक तो वे मुझसे ज्यादा समझदार होना चाहिए। कर लो नक्की। इतना खुला चैलेंज भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने और मुनिराजों ने दिया है, विद्वानों ने दिया है। करो तो सही एक बार एक्सेप्ट। कर्म यदि मुझे बांधने वाले हों तो उनके पास 2 क्वालिटी ज्यादा होना चाहिए, मुझसे डबल ताकत तो होना चाहिए ना। क्या ताकत होना चाहिए? वे समझदार होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उन्हें मुझसे कुछ ज्यादा ताकतवर होना चाहिए।
यदि वे मुझसे ज्यादा ताकत वाले हों और मुझसे अधिक समझदार हों तब ही मुझे बांध सकते हैं। अब सोचो, कर्मों में समझ नाम की चीज है क्या? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म हैं। इनमें समझ नाम की क्वालिटी है कि नहीं है? ये पुद्गल द्रव्य की, जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे पुद्गल द्रव्य की कारमान वर्गणा के स्कंधों की परिणति है, जिसमें पूरा का पूरा साम्राज्य जड़ पुद्गल का लगा है, जिसमें ज्ञान नाम की चीज ही नहीं है। हाँ जी, जिसमें ज्ञान ही नहीं है वो मुझे बांध देगा। कौन कह रहा है? ये ज्ञान वाला कह रहा है। हद हो गई, हद ही है। ज्ञान वाला ये कह रहा है कि मुझे उन कर्मों ने बांध लिया जिनके पास ज्ञान नहीं है। ये खुद को बेवकूफ बनाने का तरीका है। एक भजन है, पुराना है, सुना होगा आपने। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अरे जल में रहकर मछली प्यासी, हद हो गई। जैसे वहां सुनकर हमें आश्चर्य होता है, ऐसे ज्ञानी जनों को यह आश्चर्य होता है कि कर्मों ने मुझे बांध लिया है। तेरी कैसे बांध लेंगे? उनके पास अकल है जो मुझे बांध लेंगे, उनके पास मुझसे कुछ ज्यादा ताकत है। इस विश्व में कौन सा द्रव्य है ऐसा कि जिसके पास दूसरे से ज्यादा ताकत हो? सब अपने आप में पूरी पूरी ताकत के धनी हैं। किसी दूसरे से ज्यादा ताकत वाला पदार्थ विश्व में ऐसा कोई है ही नहीं। तो वो बांधेंगे, ऐसी ताकत तो है नहीं भैया उनमें। बादल सूर्य को खा जाएंगे, बादल सूर्य को ग्रस लेंगे, ऐसी ताकत बादलों में नहीं है। मगर जो स्वभाव से परिणाम दूर बैठे हैं, स्वभाव से दूर रहने वाले परिणामों को इन कर्म जाल रूपी बादलों से यह सूर्य, चैतन्य सूर्य ढका हुआ नजर आता है। नजर आया है भाई साहब, ढका हुआ, ढका नहीं है। जैसे इस जगत में बादलों के पटल से ढका हुआ सूर्य, जो कि बादलों के विघटन के अनुसार प्रगटता को प्राप्त होता है। अभी बादलों में ताकत ही नहीं है कि एक रूप में रह सकें, भी तो इधर से उधर बगते रहते हैं। देखो कभी बादलों की कोशिश, देखो बादलों को देख लो जरा, खोज आंख खोल करके देखो। जब देखो जब यहां से वहां भागते फिरते रहते हैं, उनमें टिक के एक जगह रहने की ताकत ही नहीं है। कल शाम को जब हम छत पे पहुंचे तो बादल बहुत थे। रात को देखा, स्वाध्याय के बाद जब ऊपर छत पे गए तो रात में देखा कि चंद्रमा को बादलों ने ढक लिया। तो हमारा छोटा बाबू कहता है, बादल चंद्रमा छुप गया, चंद्रमा छुप गया। चंद्रमा छुप गया कि बादल उस चंद्रमा की चांदनी में चमकने लग गए। हाँ देखो जरा हिसाब, चंद्रमा की चांदनी में बादल चमकने लग गए। बादलों ने चंद्रमा को नहीं ढका है। नजर का खेल है। सूर्य की रोशनी को बादलों ने नहीं ढका है, सूर्य की रोशनी में बादल चमकने लग गए। विश्व के ज्ञेय पदार्थ ज्ञान की रोशनी में चमकते हैं। विश्व के ज्ञेयों के कारण ज्ञान की रोशनी ढीली नहीं पड़ती है। जरा देखो तो सही एक बार इस नजर से। बादलों के विघटन के अनुसार प्रगटता को प्राप्त होता है। जो दूर बैठे हैं उन्हें भी ज्यों-ज्यों बादल हटते जाते हैं त्यों-त्यों सूर्य का तेज पूरा का पूरा सामने आता दिखाई देता है। उसके माने सूर्य के प्रकाशन को, सूर्य के प्रकाशन माने उसकी चमक को प्रकाश करने की हीनाधिकता रूप भेद उसके प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। क्या बात कहना चाहते हैं? वो कम ज्यादा वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं। बादल जरा घनघोर हैं, कम ज्यादा हैं, कम हैं, पतले हैं, मोटी लेयर के हैं, पतली लेयर के हैं, काले हैं, सफेद हैं। ये सब के सब
ये प्रकाशित हो रहे हैं, तो ये हीनाधिकता किसकी है? बादलों की हीनाधिकता है कि सूर्य प्रकाश की हीनाधिकता है? सूर्य प्रकाश में तो सूर्य प्रकाश की पूर्णता है, उसमें कोई हीनाधिकपना नहीं आया है। वे प्रकाश स्वभाव उसके क्या है? उसके सूर्य के प्रकाशन को हीनाधिकता रूप भेद उसके प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते, उसके प्रकाशक पने को कटपिट नहीं कर पाते। उसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा, आत्मा स्वभाव, कर्म पटल और वर्तमान ज्ञान परिणाम। देखो जरा ये 3 लेयर, अब ये 3 लेयर में 2 ही हाथ है मेरे संयोग में, नहीं तो 3 हाथ भी बता सकता था। एक है ज्ञान स्वभाव, एक है कर्म पटल, और एक तीसरे नंबर पे है ज्ञान परिणाम, वर्तमान ज्ञान परिणाम। ये वर्तमान ज्ञान परिणाम कर्म पटल से प्रभावित होकर ज्ञान सूर्य के प्रकाश को कम ज्यादा गिनता है। ज्ञान प्रकाश का सूर्य प्रकाश बना, तो देखो सूर्य के प्रकाश में तो गर्माहट भी है, मगर जो आत्मा का ज्ञान प्रकाश है ना, ज्ञान स्वभाव रूप प्रकाश, इसमें प्रकाश इतना उग्र है कि करोड़ों सूर्य भी उसके प्रकाश के आगे ढीले पड़े, मगर गर्माहट रत्ती भर नहीं है। अनंत गर्माहट को खत्म कर देने वाली अनंत शांति देता हुआ प्रकाश है। जगत में ऐसे प्रकाश के लिए कोई उपमा योग्य पदार्थ ही नहीं है। कहां से ढूंढ के लाए हैं? क्या कहेंगे? सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी, इनके प्रकाश में तो ढीलापना और कम ज्यादापना हम जब जगत में देख लेते हैं, और उसमें तो क्या कहें, क्या क्या गजब है। सूर्य के प्रकाश पे तो उसकी जो उष्णता और कमी ज्यादा है, उसमें तो प्रातःकालीन, दोपहरकालीन, सायंकालीन, रात्रिकालीन घटा घटा बड़ी का खेल चलता है। मगर ज्ञान प्रकाश पे, ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में किसी तरह की कोई घटा बड़ी का काम ही नहीं। हीनाधिकपना ज्ञान में नहीं है, हीनाधिकपना कर्म पटल में है। भी कर्म के पटल माने उनका क्षयोपशम कम ज्यादा होता है। हाँ जी, समझना जरा, जब कर्म पटलों का क्षयोपशम कम ज्यादा होता है, क्षयोपशम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहिनी का होता है। वेदनी आयु नाम गोत्र का उदय होता है, उदय होता है, बंद होता है। वे उपसमित भी नहीं होते, क्षय उपसमित भी नहीं होते हैं, या तो वे क्षय को प्राप्त होते हैं, या फिर बंधते हैं, या उदय को प्राप्त होते हैं। घातिया कर्मों का क्षयोपशम होता है। तो इन घातिया कर्मों का क्षयोपशम इनमें घटाबड़ी है, ज्ञान में घटाबड़ी नहीं है। ज्ञान तो पूरा का पूरा सूर्य समान पूरा पूर्ण आनंदमयी तेज वाला है। इसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा, जो कि कर्म के विघटन, आ गया शब्द क्षयोपशम, कर्म के विघटन के अनुसार प्रगटता को प्राप्त होता है, उसके माने ज्ञान के हीनाधिकता रूप भेद उस ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते। वे हीनाधिक हुए हैं। कौन? वे क्षयोपशम रूप कर्म पटल हीनाधिक हुए हैं। ज्ञान कोई हीनाधिक रूप नहीं हुआ है। ज्ञान का तो प्रकाश ज्ञान रूप पूर्ण है। प्रत्युत, प्रत्युत माने हिंदी का जो संस्कृत का शब्द है प्रत्युत, हिंदी में उसको कहें बल्कि, उल्टे अभिनंदन करते हैं। वे सारे के सारे कर्म पटल क्षयोपशमित होते हुए ज्ञान स्वभाव का अभिनंदन करते हैं। अरे वाह! वे ये कहते हैं, कौन? कर्म पटल ये कहते हैं कि अरे वाह, ज्ञान जैसे महापूज्य ने हमें भी चमका दिया। सिद्ध चक्र विधान आप लोगों ने यदि बिना संगीत के किया हो तो उसमें एक लाइन आती है, मेरे ख्याल 467 नंबर का छंद है 8वीं पूजा में, 8वीं पूजा सिद्ध चक्र विधान की 8वीं पूजा, उसमें 467 या 4689 नंबर, माने 2-3 श्लोकों में देखने लायक है। उसमें एक छंद आता है, देखो क्या है,
ज्यों घटपटादि दीपक की ज्योति दिखावे। सातवीं पूजा में है, तो आठवीं में नहीं, सातवीं पूजा में साधु परमेष्ठी के गुणों का जो गुणगान किया जाता है उसमें 467 है, सातवीं पूजा 7th नंबर की। ज्यों, क्योंकि आठवीं पूजा में तो दोहे और चौपाई है, और ये जो छंद है वो दूसरा है। ज्यों घटपटादि दीपक की ज्योति दिखावे, त्यों त्यों ज्ञान ज्योति को, पूरा छंद तो अभी आगे का कोई ख्याल आ जाएगा तो याद आ जाएगा, मैं अभी निकाल के ही पढ़ के सुनाता हूँ। सिद्ध चक्र मेरे पास। घटपटादि दीपक की ज्योति दिखावे। दीपक नहीं, दीपक, अरे ठहरो, दीमक नहीं है, दीपक है। दीपक ही बोला। हाँ, ज्यों घटपटादि दीपक की ज्योति दिखावे, क्या बोल रहे हैं आगे? त्यों क्या हुआ, आवाज चली गई आपकी? सिद्ध पंडित साहब वो गलती से म्यूट हो गए, हमारे से म्यूट हो गए। ज्ञान ज्योति सब भिन्न भिन्न दर्शावे। ज्ञान ज्योति सब भिन्न भिन्न दर्शावे। मेरे पास भी आ गया, मैं तो पढ़ के ही सुना देता हूँ अभी आपको। निज रूप मगन मनु ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो साधु संत। साधु परमेष्ठी के गुणों में है। एक मिनट, कितना नंबर है? 467 ही है। 468। लो बताओ, बिल्कुल प्रमाण से दे रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। सप्तम पूजा में 467, 468, 483, 167 पेज। एक मिनट, 468 ना, 71, लो जी। हाँ 468। ज्यों घटपटादि दीपक की ज्योति दिखावे, त्यों ज्ञान ज्योति सब भिन्न भिन्न दर्शावे। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो साधु समसिद्ध अकंप विराजे। क्या बात है! ऐसे मुनि भगवंत कैसे? निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, अपने स्वरूप में इतने मग्न हैं कि अपने स्वरूप के आगे और कुछ जगत में देखने लायक नहीं रहता है। मैं ऐसे साधुओं को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं वे? समसिद्ध अकंप विराजे, सिद्ध भगवान के समान अकंप विराजते हैं। अब उस छंद में क्या लिखा है? ज्यों घटपटादि दीपक की ज्योति दिखावे। दुनिया ने दीपक की ज्योति से घटपट आदि को प्रकाशित तो देखा है। हाँ जी, जरा कुछ लाइन अर्थ अलग निकालना है। दुनिया ने दीपक की ज्योति से घटपट को प्रकाश, घटपट समझते हैं, घड़ा और कपड़ा, दीपक की ज्योति से घटपट को प्रकाशित होते तो दुनिया ने देखा है। ये कवि कह रहे हैं कि चमकते हुए घटपट ये कह रहे हैं कि हम में कहां प्रकाश था, हमें तो इस दीपक ने प्रकाशित कर दिया है। अर्थ समझना, बड़ा बहुत गंभीर मजेदार अर्थ है। दीपक चमकते हुए झलकते हुए ज्ञेय समुदाय ये कह रहे हैं हम में कहां ज्ञान था, इस ज्ञान वाले जीवराज ने हमें चमका दिया है। हमारा महात्म्य, हमारी कीमत इस ज्ञान वाले ने बता दी है। उनका अभिनंदन हो रहा है। घटपट आदि का प्रकाश नहीं हो रहा है, प्रकाशित होते हुए घटपट ये कह रहे हैं कि हमें इस दीपक ने प्रकाशित किया है। थोड़ा नजर घुमाने की जरूरत है। विश्व का कोई ज्ञेय मेरे ज्ञान पर दबाव नहीं डालता है। मेरे पास ज्ञायकता उन ज्ञेयों के कारण नहीं है, मेरे पास जो ज्ञायकता है वो मेरी अपनी है। वे झलकते हुए ज्ञेय ये कह रहे हैं हम में कहां चमक थी, हम में कहां ज्ञान था, इस ज्ञान वाले ने हमें ज्ञेय नाम दे दिया। जड़ वस्तुएं ये घोषित कर रही हैं
कि हम में कहां ज्ञान था। इस ज्ञान वाले जीवराज ने हम सबको ज्ञेय नाम दे दिया। ज्ञेय ज्ञान तो है नहीं मगर ज्ञेय नाम मिल गया। ये ज्ञान वाले की कृपा है। ऐसा इस विश्व का झलकता हुआ पूरा ज्ञेय समुदाय ये अभिनंदन कर रहा है कि अरे हम में क्या धरा था, हमारे महात्म को तो इस ज्ञान वाले ने जाना है। तो ज्ञान वाला यह जीवराज महा महत्वपूर्ण पदार्थ है, ऐसा अभिनंदन ज्ञानी करते हैं। इसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा जो कि कर्म के विघटन क्षयोपशम के अनुसार प्रगटता को प्राप्त होता है, उसके माने ज्ञान के हीनाधिकता रूप भेद उसके ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते। वो जो क्षयोपशम ज्ञान की हीनाधिकता है उससे ज्ञान स्वभाव कमजोर नहीं पड़ता, प्रत्युत अभिनंदन करते हैं। वे प्रकाशित करते हैं, वे उद्घोषित करते हैं। सोचो जरा एक बार, सारा जगत ये उद्घोषित करता है कि हम में कहां ज्ञान था। इस ज्ञान वाले जीवराज ने हमें ज्ञान का ज्ञेय बना लिया, हम तो धन्य हो गए। सोचो जरा। परमात्म स्वभाव, ये अभी जो मैंने शुरू में जो उदाहरण रखा था कि कोई महापुरुष के रूप में डिक्लेयर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में डिक्लेयर व्यक्ति यदि सामान्य जन को महत्व देता है तो सामान्य जन को कैसा लगता है, अरे वाह मेरे ऊपर इनकी निगाह पड़ गई, मैं तो निगाह पड़ने मात्र में धन्य धन्य हो गया। ये भगवान जिनेंद्र की निगाह हमारे ऊपर पड़ी है और वो कह रहे हैं कि तेरा ज्ञान स्वभाव तो सचमुच अद्भुत है, अद्भुत है। इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं, टाइम तो नहीं हो गया भाई, अरे हो ही गया। इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं ऐसे आत्म स्वभाव भूत एक ज्ञान, आत्म स्वभाव भूत, आत्मा का स्वभाव ही है ऐसा जो ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। बस कर्म फर्म को क्या देखते हो, ज्ञान स्वभाव को देखो। जिसने कर्मों को जान लिया है उसके आलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है। देखो कितने काम हो जाएंगे। एक ज्ञान स्वभाव का आलंबन लिया तो निज पद की प्राप्ति होती है, एक बात। भ्रांति का नाश होता है, दो बात। आत्मा का लाभ होता है, आकुलता से जूझ रहा था अब आनंद ही आनंद में मगन होता है। और अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है, अनात्माओं का परिहार, हट गए सबके सब अनात्मा मेरे से दूर। ऐसा होने से कर्म बलवान नहीं होते, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। राग द्वेष मोह के बिना फिर पुनः कर्माश्रव नहीं होता और आश्रव के बिना पुनः कर्म बंध नहीं होता। और पूर्वबद्ध कर्म भुक्त होकर निकल कर उदय में आकर निर्जरित होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। ऐसे ज्ञान का आलंबन, ज्ञान के आलंबन का ऐसा महात्म्य है। टीका यहाँ पूरी हुई। टीका तो पूरी हो गई मगर अपने आनंद का रस अपने चित्त में जगा लो, इसकी प्रेरणा करते हुए टीका पूरी हो रही है। अभी अपन पिंड छोड़ेंगे नहीं, आनंद का मजा लेके ही रहेंगे। कल इसके प्रयास में भावार्थ को पढ़ेंगे और आगे अपनी गाथा का प्रक्रम चलाएंगे। आज ये चर्चा यही विराम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जवानी के ज्ञान ते